गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक नया ही टॉपिक लेके आपके लिए आया हूँ और ये टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। ओके, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को JEE और नीट में जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया हो और उसका नॉमेनक्लेचर जब करने की बात आती है तो ज़्यादातर स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कि ये है क्या। ओके, मेरे कई स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला कि सर ये टॉपिक आप कवर करवाइए, तो उसको ध्यान में रख के मैंने आज ये टॉपिक स्टार्ट किया है, नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। पहले तो इसको बाइसाइक्लो क्यों बोलते हैं, ओके, पहले वो समझ लो। जैसे कि हम अब कोई एक रिंग बनाते हैं ऐसे, तो एक ही रिंग है, दैट मीन्स ये साइक्लो हुआ। ओके, लेकिन अगर ऐसे दो रिंग मैं कनेक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा बाइसाइक्लो। ये क्या हो जाएगा? बाइसाइक्लो। ओके, तो ऐसे जो स्ट्रक्चर है उसका नॉमेनक्लेचर किस तरह से होता है और ज्यादातर किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, एकदम सिंपल टॉपिक है। आज का ये लेक्चर आप पूरी तरह से देख लेंगे या फिर अपनी नोटबुक में लिख के रख लेंगे, तो कभी भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर पूछे जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने कई एग्जाम में ऐसे भी स्ट्रक्चर देखे होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर, और इसका नॉमेनक्लेचर करना होता है। तो ये तो पता होता है कि ये साइक्लो है, लेकिन ये बाइसाइक्लो कैसे होगा, नॉमेनक्लेचर कैसे लिखना है, ये कई सारी चीजें स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती है। पता है ना? ओके, तो आज हमारा ये टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। तो ये कंपाउंड में बेसिक एटम्स कौन से होते हैं? तो एक कार्बन, हाइड्रोजन, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन, ओके, और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स साइक्लिक रिंग पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है। ओके, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसकी भी बात करने ही वाले हैं हम। ओके, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड, मेनी हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसकी बात की है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स कंटेन टू फ्यूज्ड रिंग या फिर ब्रिज रिंग। दो रिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है, और दोनों फ्यूज्ड है, अलग नहीं है। अगर अलग होगी, अगर आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिले तो ये स्पाइरो कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है? स्पाइरो। लेकिन यहाँ पे दोनों रिंग जो है फ्यूज नहीं है। मैं यहाँ पे जो बाइसाइक्लो की बात कर रहा हूं उसमें क्या लिखा है? फ्यूज्ड। ओके, दोनों रिंग कैसी होनी चाहिए? फ्यूज्ड होनी चाहिए। ये एक रिंग हुई, ये दूसरी रिंग, दोनों रिंग कैसी है? फ्यूज्ड है। ओके, द कार्बन एटम कॉमन टू बोथ रिंग आर कॉल्ड ब्रिज हेड एटम। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ओके, ये स्ट्रक्चर के अंदर ये जो दो कार्बन है, ओके, ये दोनों कार्बन, ये दोनों रिंग को, एक ये रिंग ये बन रही है, दूसरी रिंग ये है। ओके, तो दोनों रिंग को अटैच करने वाले कार्बन कौन से हैं? तो ये वाला और ये वाला। ओके, तो ये दोनों कार्बन को हम क्या बोलेंगे? ब्रिज हेड एटम। क्या बोलेंगे इसको? ब्रिज हेड एटम। ओके, the carbon atom common to both ring are called bridge head atom, and each bond or chain of carbon atom connecting both the bridge head atom is called bridge। और दोनों ये रिंग को अटैच कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज। ये बीच वाला क्या है? ब्रिज। ओके, द ब्रिज में कंटेन 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा नंबर ऑफ कार्बन एटम। ब्रिज के अंदर भी 0 कार्बन भी देखो, यहाँ पे बीच में मैंने कोई कार्बन इंडिकेट नहीं किया है,
दैट मीन्स यहाँ पे कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इज 0। यहाँ पे मैं अगर CH लिख दूं, जैसे यहाँ पे लिखा है CH2, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 1 ब्रिज के अंदर। ओके, तो पहले तो आपको कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर हो तो उसके अंदर ऐसा पता होना चाहिए कि जो भी दो कार्बन दोनों जो फ्यूज्ड रिंग को कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों फ्यूज्ड रिंग को जो कनेक्ट कर रहे हैं, वो कनेक्ट करने वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन। ओके, तो ये दो कार्बन क्या है। ओके, तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1, यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1। ओके, तो ब्रिज के अंदर कितने कार्बन है, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन ब्रिज, ये क्या होगा 1 कार्बन ब्रिज। और यहां पे भी क्या हो रहा है 1 कार्बन ब्रिज। समझ में आ गया। पहले तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करना कैसे है वो सीखो, नोमेनक्लेचर तो अपने आप पता चल जाएगा। ओके, तो पहले इतनी चीजें समझ में आ रही है। अब वही चीज हम इस स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे। क्या क्या लिखना है, तो ब्रिज हेड एटम कौन से होंगे इसके अंदर, तो ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन कैसे हैं, ब्रिज हेड एटम। ओके, ब्रिज हेड एटम। अब ये कार्बन, ये दो कार्बन, यहां पे भी दो कार्बन है। ओके, तो ये यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है 2 कार्बन, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन कितना है 2। समझ में आ रहा है ना। तो ये 2 कार्बन वाला जो है उसको हम बोलेंगे 2 कार्बन ब्रिज। यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन कितना है 2, तो 2 कार्बन ब्रिज। और बीच में भी एक कार्बन है, ये क्या होगा 1 कार्बन ब्रिज। देखो यहां पे एक भी कार्बन नहीं था, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम 0 कार्बन ब्रिज। क्या लिखेंगे 0 कार्बन ब्रिज। यहां पे एक भी कार्बन नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे 0 कार्बन ब्रिज। चलो इतना तो समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे कोई भी और फंक्शनल ग्रुप तो अटैच नहीं है, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्सी, एमाइन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है। ओके, दैट मीन्स कि ये अपना सिंपल हाइड्रोकार्बन है और ये कैसा है ब्रिज स्ट्रक्चर। कैसा है ब्रिज स्ट्रक्चर। तो अब इसका नोमेनक्लेचर के बारे में 3 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट चीज में प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स कौन सा लगाना है कि बायसाइक्लो। फर्स्ट क्या लिखना है प्रीफिक्स के फॉर्म में बायसाइक्लो, क्योंकि 2 रिंग्स है। ओके, इसीलिए क्या लिखना है बायसाइक्लो। नेक्स्ट रूल्स क्या है, तो जो भी नंबर ऑफ कार्बन है ब्रिज के दोनों साइड और ये थर्ड, टोटल नंबर ऑफ ब्रिज कितने हैं 1 2 और 3, तो तीनों ब्रिज के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो अलग अलग आपको इंडिकेट करना है। और वो किसमें करना है स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट में जितने भी ब्रिज कार्बन है उसको आपको दिखाना है। और किस तरीके से, डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में दिखाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जिस जगह पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है ब्रिज के अंदर, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो आपको ऐसा नहीं कि 2 1 2 ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, तो दोनों इक्वल नंबर हुए, तो दोनों के लिए पहले 2 2 लिखो और उसके बाद यहाँ पे 1 कार्बन है, तो दैट मीन्स ये 1 लिखो। अगर यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पे 2 है, तो पहले 2 1 1 इस तरह से होगा। ओके, तो पहले आपको क्या दिखाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेबिक नंबर में लिखना है। और नंबर कैसे हो सकते हैं 0 1 2 3, जितने भी कार्बन हो ब्रिज के अंदर वो आपको इंडिकेट करना है।
और कौन से कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है। तो ब्रिज हेड जो एटम्स है उसको आपको इंडिकेट नहीं करना है। ओके, उसको छोड़ के कितने कार्बन ब्रिज में प्रेजेंट है वो आपको दिखा रहे हैं। ओके, चलो पहले ये स्ट्रक्चर की बात करें। तो ये स्ट्रक्चर को मैं सिंपल तरीके से लिखूं, सॉरी लास्ट रूल अपना है, और लास्ट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो काउंट करने हैं, और उसका आल्केन का जो नेम है, आल्केन का नेम लिखना है। ओके, ये 3 रूल्स है। पहले क्या था, प्रीफिक्स लिखना है बाइसाइक्लो, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और कोई ब्रैकेट नहीं डालना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में ब्रिज कार्बन एटम कितना है वो लिखना है। ओके, और लास्ट में आल्केन का नेम लिखना है। ओके, तो जैसे कि सिंपल मैं यहाँ पे जनरल लिख रहा हूं तो किस तरह से होगा, बाइसाइक्लो, ये जनरल नेम लिख रहा हूं, किस तरह से हो सकता है, यहाँ पे अरेबिक नंबर जैसे कि 2 2 2 कोई भी नंबर आ रहा है ऐसे। ओके, नंबर कैसे है हम सीख लेंगे अभी, और लास्ट में आल्केन का नेम। ओके, अगर कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे Cl प्रेजेंट है, तो उसको कहां पे लिखेंगे आगे, बाइसाइक्लो के आगे, कौन से नंबर पे, वो नंबरिंग कैसे देना है वो भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम पूरा स्ट्रक्चर का नोमेनक्लेचर आराम से लिख सकते हैं। ओके, चलो इतनी चीजें समझ में आ गई, तो मैं ये रफ कर देता हूं। अब ये जो स्ट्रक्चर था अपना आप लोग देखे तो ये स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिख रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, ये दोनों ब्रिज हेड एटम है, और यहाँ पे एक भी कार्बन नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 0। टोटल 3 ब्रिज है। ओके, टोटल कितने ब्रिज है, 3, इसमें से 2 ब्रिज में एक एक कार्बन प्रेजेंट है। तो नोमेनक्लेचर के लिए पहले आपको क्या लिखना है, बाइसाइक्लो, उसके बाद यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 कार्बन है, यहाँ पे 0 कार्बन है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो 1 1 0 1 1 0, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ पे तो एक भी कार्बन नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4। दैट मीन्स अल्कीन का नेम क्या होगा, ब्यूटेन। ये नोमेनक्लेचर किसका हुआ, ये स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है किस तरह से इसको डिफाइन करना है। ओके, तो आप ये रूल्स अच्छी तरह से याद रखना है, तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, चलो ये स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से लिख रहा हूं। ओके, अब लग रहा है कि ऐसा कुछ एग्जाम में हमने देखा है, कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखा होगा। ये स्ट्रक्चर कैसा है, बाइसाइक्लो, ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर, देखो CH2 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 CH2, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो इसका नोमेनक्लेचर करने से पहले नंबर ऑफ कार्बन, टोटल ब्रिज कितने हैं, तो 3 ब्रिज है, 1 2 और 3। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 2। ये ब्रिज हेड वाले जो कार्बन है उसको काउंट नहीं करना है, उसको छोड़ के देखना है कि और कितने कार्बन है ब्रिज के अंदर। ओके, तो यहाँ पे 2 है और 1 है। पहले क्या लिखना है, बाइसाइक्लो, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में, इट मीन्स 2 2 1, और लास्ट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो ये रिंग आपको हेक्सेन की दिख रही है, तो 6 कार्बन, और यहाँ पे एक कार्बन और है, मतलब 7 कार्बन, दैट मीन्स हेप्टेन। अब गलती से भी ऐसे मत लिखना कि 2 1 2, ये गलत हो जाएगा, 2 1 2 नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। ओके, क्लियर है इतना। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं अभी। ओके, 2 एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं रूल्स के साथ, अब सिर्फ एग्जाम्पल करेंगे और कैसे नंबरिंग देना है वो भी क्लियर करेंगे। ओके, इतना पहले एक बार देख लो।
नेक्स्ट अपने 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखा है, तीनों का हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तीनों कैसे हैं? बाइसाइक्लो कंपाउंड। ओके, तो देखो फर्स्ट वाला, फर्स्ट के अंदर पहले तो ब्रिज हेड एटम कौन से है, तो ये अपना ब्रिज हेड एटम हुआ और ये अपना ब्रिज हेड एटम हुआ। पहले वो पता होना चाहिए कि ब्रिज हेड एटम कौन से हैं। ओके, ब्रिज हेड एटम कौन से वो पता होना चाहिए, ये है और ये है, जो ब्लैक डॉट से मैंने दिखाया है। ओके, अब देखो यहाँ पे ब्रिज हेड एटम के लेफ्ट साइड कितने कार्बन है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन है। ये जो ब्रिज है उसके अंदर 1 कार्बन है और यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 1 कार्बन। ये तो एकदम इजी हो गया ना, लग रहा है ना इजी। ओके, तो अब नोमेनक्लेचर भी एकदम इजी लगेगा। तो पहले क्या लिखना है, बाइसाइक्लो। ओके, उसके बाद देखो 3 1 1 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहले 3। अब देखो 1 1 किसी के लिए भी लिख सकते हैं हम, 1 1। ओके, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन ये 6 कार्बन और ये 7 नंबर, दैट मीन्स हेप्टेन। ये तो एकदम इजी लग रहा है ना। ओके, चलो नेक्स्ट वाला। तो अपने इसके अंदर ब्रिज हेड एटम कौन से है, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कौन सा है, ब्रिज हेड एटम। ओके, कौन से कार्बन है, ब्रिज हेड एटम। ओके, अब देखो ब्रिज हेड एटम की लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है, 2 कार्बन। जो मिडल में दिख रहा है उसके अंदर भी 2 कार्बन है और जो राइट साइड है उसके अंदर भी 2 कार्बन है। मतलब हर एक ब्रिज के अंदर 2 कार्बन है। ओके, नोमेनक्लेचर क्या होगा, बाइसाइक्लो, उसके बाद 2 2 2, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 2 2 लिखो और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 7 और 8, दैट मीन्स ऑक्टेन। लग रहा है ना इजी। ओके, अब नेक्स्ट वाला। अब देखो इसके अंदर ब्रिज हेड एटम कौन सा है, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। जहां पे रिंग फ्यूज हो रही है, 2 रिंग को कनेक्ट कर रहे हैं हम, उसको बोलेंगे ब्रिज हेड एटम, वो याद रखना। ओके, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कौन सा है, ब्रिज हेड एटम। कौन सा है, ब्रिज हेड एटम। अब ब्रिज हेड एटम की लेफ्ट साइड देखो, 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कितने कार्बन है, बीच में तो एक भी कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। ओके, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 कार्बन है। समझ में आ रहा है। ओके, तो नेम क्या होगा इसका, बाइसाइक्लो 440। गलती से भी 404 मत लिखना, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, 440। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, तो यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो ऑक्टेन नहीं है। 2 कार्बन और भी है अपने ब्रिज हेड वाले, टोटल 10 कार्बन है। ओके, तो अपना क्या होगा, डिकेन। ओके, इसको क्या बोलेंगे, डिकेन। 10 कार्बन ही सही है। अल्किन का नोमेनक्लेचर तो पता ही है हमें, 1 to 10 तक तो पता ही होना चाहिए। ओके, और इसका एक और नेम भी है, डिकालिन। ये पूरा जो नेम लिखा है ना, उसकी जगह पे ये भी नेम हो सकता है, डिकालिन। ओके, ये भी क्लियर है सबको। ओके, अब हम सीखेंगे अगर कोई डेरिवेटिव्स भी दी है ब्रिज हेड स्ट्रक्चर में, मतलब बाइसाइक्लो कंपाउंड के अंदर आपको कोई डेरिवेटिव भी दिया हुआ है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल पहले लेते हैं, यहाँ पे एक Cl अटैच है। ओके, देखो अभी तक हम नंबरिंग नहीं कर रहे थे, क्यों,
जरूरत ही नहीं थी। नंबरिंग की जरूरत लग रही नहीं लग रही ना, लेकिन अब नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी। क्यों? Cl को हमें कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है वो दिखाना है। ओके, तो नंबरिंग के लिए हमें पहले क्या देखना है, तो ब्रिज हेड एटम वाले कार्बन कौन से वो देख लो। ओके, ब्रिज हेड एटम वाले कार्बन कौन से, ये वाला दो। तो किसी भी एक ब्रिज हेड वाले कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो या फिर यहां से। अब किस तरफ जाएंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड, वो कैसे डिसाइड करना है। तो पहले हमें ये देखना है, पहले जो हम नॉमेनक्लेचर लिखते थे ना, नंबर ऑफ कार्बन कितने थे दोनों साइड, पहले वो देख लो। तीनों ब्रिज के अंदर कार्बन कितने थे, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ पे भी 2 कार्बन है। तो मतलब साइड वाले जो दोनों ब्रिज है उसके अंदर 2-2 कार्बन है। ओके, और उसी एक कार्बन पे Cl अटैच है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे। तो मिनिमम नंबर किसको मिलेगा, Cl को कब मिलेगा, जब नंबरिंग राइट साइड से करेंगे स्टार्ट तब। ओके, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो ये अपना ब्रिज हेड वाला नंबर 1 हुआ। मैं अलग पेन यूज करूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ये तो इजी हो गया। तो यहां पे कंटिन्यूअस नंबर देंगे, ऐसे नंबर देंगे 5, 6 और यहाँ पे 7 डाल देते हैं। फिर बाद में तो ऐसा लग रहा है कि कहीं भी नंबर रख दो ना, हमारा काम तो इसका ही था ना। ऐसा करेंगे, जरा सोचो तो। ऐसा ही होगा। चलो एक और ऑप्शन भी मैं आपको समझाता हूं, अगर ऐसा भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मैं नंबरिंग लिख रहा हूं, बाकी सब तो आपको पता है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में सही क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इन दोनों में सही क्या लग रहा है। आप ऐसा बोलोगे कि सर दोनों के अंदर क्लोरीन तो 2 नंबर पे ही है ना, तो हमारा नोमेनक्लेचर जो होने वाला है वो तो सेम है। नोमेनक्लेचर जो दोनों का लिखेंगे वो सेम ही होगा। ओके, लेकिन हमें इसके अंदर देखना क्या है कि इन दोनों में से सही नंबरिंग कौन सा है। तो कैसे पता चलेगा, सोचो सोचो। तो हमें क्या याद रखना है, जैसे हमने बोला ना कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबरिंग लिखते हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ओके, तो यहां पे देखो 2, 2, 1 है, तो ये डिसेंडिंग वाला पहले हुआ, इसको पहले हमने पहली प्रायोरिटी इसको दी है 2 नंबर में। चलो मैं इसका नॉमेनक्लेचर लिख रहा हूं अब। तो बायसाइक्लो 2, 2, 1 और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 7, दैट मीन्स हेप्टेन। चलो ये तो समझ में आ रहा है। तो अब देखो नंबरिंग मैंने यहां से स्टार्ट किया 4 तक, यहां मतलब ब्रिज हेड एटम तक एंड करना है, और फिर आगे देखना है कि ये अपना एक ब्रिज खत्म हो गया, दूसरा ब्रिज कहां पे, तो एक ब्रिज ये वाला है और एक ब्रिज ये वाला है। तो दोनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किसके पास है, ये वाले ब्रिज के पास, तो उसको नंबरिंग पहले करना है 4, 5, 6, उसके बाद यहाँ पे 7 देना है। तो मतलब नंबरिंग भी हमें ब्रिज हेड एटम से स्टार्ट करके ब्रिज हेड एटम पे एंड करना है, लेकिन कैसे, ये ऑर्डर में। तो पहले 2 नंबर कार्बन थे, उस पे हमने ये रिंग कंप्लीट की नंबरिंग के लिए, उसके बाद ये रिंग कंप्लीट की। ओके, और लास्ट में ये वाला। समझ में आया अब? ओके, तो अब तो सिंपल हो गया। क्लोरो कहां पे लिखना है आगे, कौन से नंबर पे, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो बायसाइक्लो 2, 2, 1 हेप्टेन। ये हमारा नंबरिंग गलत है।
ओके, हमारा नंबरिंग कैसा होगा, गलत होगा। आंसर तो दोनों का सेम ही लगेगा आपको। ओके ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी आपको बताना है कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम अटैच कर देते, चलो यहाँ पे CL अटैच कर देते हैं। ओके, तो क्या करेंगे इसके अंदर, तो देखो पहले तो हमें अपना जो नोमेनक्लेचर है वो लिख दो। बाईसाइक्लो डेरिवेटिव को अभी छोड़ दो, नंबरिंग तो बाद में भी दे सकते हैं, बाकी नोमेनक्लेचर तो खत्म कर सकते हैं ना। तो बाईसाइक्लो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1। 3 2 1 ब्रैकेट के अंदर होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 7 8, दैट मीन्स ऑक्टेन। चलो ये तो अपना खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, नंबरिंग देना है किसके लिए, Cl के लिए। ओके, ये मैंने जो नंबरिंग दिया है वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो मैंने दिखाया है। ओके, ये नंबरिंग नहीं है, नंबरिंग अब हो रहा है। तो पहले 3 नंबर वाली ब्रिज कौन सी थी, ये वाली, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो। ब्रिज हेड वाले कार्बन कौन से, ये दोनों। तो यहां से लेके यहाँ पे नंबरिंग खत्म करो, तो 1 2 3 4 5। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट नंबरिंग कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले कौन आएगा, 2। तो 5 के बाद 6 यहाँ पे होगा, 7 यहाँ पे होगा, लास्ट में 8 यहाँ पे होगा। समझ में आया ना। ओके, तो नेम क्या होगा, 8 क्लोरो। अगर आपने गलती से भी यहाँ पे 6 नंबर दे दिया, यहाँ पे 7 और 8 दे दिया, तो 6 क्लोरो लिखेंगे आप, तो मतलब ये आपका आंसर गलत होगा। समझ में आ रहा है ना। ओके, चलो एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो ये वाला स्ट्रक्चर, तो देखो पहले तो ब्रिज हेड एटम वाले कार्बन कौन से वो देख लो। ओके, अपना पहले सिंपल नेम तो लिख ही देते हैं, बाईसाइक्लो। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 0 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। ओके, तो क्या होगा, 4 3 0। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन रिंग में कितने हैं वो काउंट कर लो। ये कार्बन है लेकिन इसको रिंग के अंदर काउंट नहीं करना है, अल्केन के नेम के लिए, ठीक है। तो ये 6 कार्बन, 7 8 और 9। ओके, तो 9 मतलब क्या होगा, नॉन एंड। चलो ये तो हो गया। अब नंबरिंग देना है CH3 के लिए, तो ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो, तो 1 2 3 4 5 और 6। क्यों मैंने ये सीरीज कंप्लीट की पहले, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कार्बन ब्रिज में है, 4 कार्बन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कितने कार्बन है, 3। तो 7 8 एंड 9। यहाँ पे तो एक भी कार्बन नहीं है, मतलब वहां पे तो नंबरिंग आएगा ही नहीं। तो ब्रिज हेड वाले कार्बन में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 और 6। ओके, इसका नेम क्या होगा, 8 नंबर पे क्या है, मिथाइल। तो 8 मिथाइल बाईसाइक्लो 430 नॉनेन। कितना सिंपल लग रहा है ना। ओके, तो ये अपना नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब आई थिंक आप कोई भी एग्जांपल देखे, अगर आप में उसमें अभी भी डाउट है, सिर्फ बाईसाइक्लो की बात कर रहा हूं, स्पाइरो कंपाउंड का लेक्चर अभी बनेगा। ओके, छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन ये दोनों कंबाइन कर दूंगा ना तो अभी गलती हो जाएगी आपको समझने में, इसीलिए मैंने अलग अलग लेक्चर रखे दोनों के, इससे आपको समझने में इजी लगे। ओके, और अपनी एनसीईआरटी बुक में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, फिर भी जेडब्ल्यू और नीट में ऐसे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पूछे जाते हैं।
उसको ध्यान में रख के मैंने ये टॉपिक बनाया है। ओके, तो आप इतना तो कंप्लीट कर ही देंगे आराम से। ओके, थैंक यू।